हेलो दोस्तों, आज हम नई वीडियो के अंदर आ चुके हैं और वीडियो में सबसे पहले ये देखा जाएगा आज कि कंप्यूटर का फुल नेम क्या होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और ये क्वेश्चन के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर का छोटे ही छोटे पार्टों में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ओ का मीन्स क्या होता है, पी का मीन्स क्या होता है, टी का मीन्स क्या होता है। कंप्यूटर का फुल फॉर्म में नहीं आता कुछ बच्चों को, तो इसमें छोटी वीडियो ज़रूर होगी बट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए। तो कुछ ये भी ज़रूरी होती हैं जो आपको आना चाहिए, क्योंकि जो आप पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले उसमें वो छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो भी आपको कभी कभी बहुत ज़्यादा ही बड़ी चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि जो चीज़ें नहीं आती है फिर आपको बाद में ध्यान आता है कि जिस चीज़ों का भी होना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आप पूरा देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा कि इसका मीन्स है क्या। तो इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले लाइक कर लीजिए, शेयर आपको करना है, हमेशा शेयर इतना करना है आपको, बहुत ज़्यादा हर बच्चे तक पहुंचना चाहिए। और इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इस वीडियो को, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, और डेली आपकी वीडियो आपको मिलेगी। ठीक है, कंटिन्यू आपको वीडियो मिलती है अपने चैनल पर। ठीक है, तो बने रहिए, इस वीडियो को पूरा देखिए, बीच में से आपको नहीं जाना है। और या फिर आपको वीडियो नहीं देखना है तो बिल्कुल हटा दीजिए, आपको पूरी वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो कंटिन्यू देखिए इस वीडियो को, तभी आपको प्रॉपर समझ में आएगा। चलते हैं फिर, कंप्यूटर का फुल फॉर्म पूरा एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे से आपको क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंप्यूटर का फुल फॉर्म। फुल फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले हम देखेंगे सी को, फिर ओ को, फिर एम को, फिर पी मीन्स क्या होता है, फिर यू, फिर टी, ई, आर। तो ये सारा आपका फुल फॉर्म के अंदर आ जाएगा कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। ये कभी कभी क्वेश्चन में पूछा गया भी है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट है वो है सी। कंप्यूटर के अंदर जो फर्स्ट पार्ट होता है वो उसको बोलते हैं सी। सी मीन्स होता है कॉमनली, मतलब जब कंप्यूटर का कुछ पार्ट बनाने से पहले, जब हमने कोई भी पार्ट को बनाते समय सोचा कि कंप्यूटर का ऐसा पार्ट होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, चाहे वो व्यक्ति पढ़ा लिखा है या नहीं है, तब भी उस कंप्यूटर को, पार्ट को या मोबाइल को चला सकता है। तो वो उसी से वहीं से डेफिनेशन आती है कि जो कुछ पार्ट थे वो उन्होंने कॉमन बनाए थे, जिससे, क्योंकि कंप्यूटर के क्षेत्र में आप देखना, कभी ज़रूरी नहीं होता है कि आपको मोबाइल चलाना है तो पढ़े लिखे की ज़रूरत है, आप चला सकते हैं। तो ऐसा कुछ पार्ट्स बनाए उन्होंने कंप्यूटर के अंदर जो आम तौर पर व्यक्ति चला सकता है। वो आपका क्या होता था, क्योंकि इसमें क्या होता था, एक काम कमांड बेस काम करता था, एक जीयूआई काम करता था। तो ग्राफिक्स में कॉमनली कोई भी चला सकता है, और आपका कमांड बेस में जब आपका सीएमडी करता है तो उसमें आपको ज़रूरत पड़ती है कमांड की। तो हमने इसको कैसे बनाया, कॉमन मतलब होता है आमतौर पर चलाना किसी भी चीज़ को। ठीक है, फिर आता है ओ। ओ मीन्स होता है कि जो मशीन बनाई है आमतौर पर उसको ऑपरेट करने वाला होना चाहिए, मतलब संचालित होना चाहिए वो चीज़ को, मतलब ऑपरेट करेगा तभी तो वो कार्य करेगी आगे मशीन। तो ओ मीन्स होता है कि आपका जो मशीन है उसको ऑपरेट करने वाला होना चाहिए, संचालित होना चाहिए। फिर एम फोर मीन्स आता है आपका मशीन। क्योंकि ये मशीन क्यों कहा गया इसको, क्योंकि जब मशीन इसलिए कहा गया क्योंकि जब आप कंप्यूटर की डेफिनेशन पढ़ते हो तो उसमें स्पष्ट लिखा रहता है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मतलब वो पावर सप्लाई के द्वारा चल रही है मशीन। तो पावर सप्लाई के द्वारा जो मशीन चल रही है उसको हम मशीन ही बोलेंगे, इसलिए इसका मशीन नाम रखा गया। क्योंकि ये सारा आपका प्रोसीजर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, क्योंकि जब कंप्यूटर को डेवलप किया गया था उस समय ओनली कैलकुलेटर बनाया गया था, एक गणित को कैलकुलेट करने वाला प्रोसीजर। तो कहीं ना कहीं वो पावर के द्वारा या सेल के द्वारा चल रहा था, तो इसलिए मशीन का उपयोग हुआ था। तो इसलिए M4 वहाँ पे ले लिया हमने मशीन। ठीक है, फिर आता है कि यहाँ तक अपन को समझ में आ गया, कॉमन हो गया, ऑपरेट करने वाला हो गया, मशीन भी हो गया। अब कोई काम हम कर रहे हैं तो वो एक पार्टिकुलरली टाइम पर आना चाहिए। तो P4 मीन्स होता है पार्टिकुलरली, मतलब एक विशेष रूप में हमारा कार्य करके आउटपुट भी हमारा जनरेट होना चाहिए एक समय पे। तो जैसे आपने देखा होगा, कभी भी आप देखना, जो P4 पार्टिकुलरली मीन्स होता है, जैसे कीबोर्ड के द्वारा हम कोई भी बटन प्रेस करते हैं, जैसे ए को प्रेस किया तो मॉनिटर पे हमारा तुरंत ही ए लिख के आ जाता है। कभी आपने देखा ए टाइप किया तो बहुत समय लग रहा है, नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एक विशेष रूप पे, मतलब आपका एक विशेष टाइम पे वो फिक्स करके देता है, आपके पास आउटपुट जनरेट कर देता है। आपको पता भी नहीं चलता कि ये प्रोसीजर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इतनी फास्ट प्रोसीजर काम करता है, किससे, वो P4 पार्टिकुलरली टाइम पर आपका आउटपुट जनरेट करेगा। ठीक है, P4 मीन्स होता है ये, जिसको बोल सकते हैं हिंदी में विशेष रूप से कोई कार्य कराना, विशेष रूप से। ठीक है, फिर आता है यू।
U4 होता है यूज करने वाला, मतलब जहाँ तक हमारा कॉमन हो गया, कॉमन मतलब जो आमतौर पर काम करने वाला, ऑपरेट करने वाला आ गया, संचालित हो गया, मशीन भी हो गई, मशीन चल रही है पावर के द्वारा। अब आ गया कोई भी काम कर रहा है तो वो आपका एक तरीके से पार्टिकुलर टाइम पर, अब उसको यूज कर रहा है तो कहीं ना कहीं यूजर होना चाहिए उसके लिए। तो U4 क्या बना दिया उन्होंने, यूजर बना दिया, जो कोई उपयोग करने वाला, मतलब उपयुक्त करने वाला, उसको बोलेंगे यूज कर रहा है। जैसे हम कोई भी साइट को यूज करते हैं तो हमारा वो यूजफुल हो गया, कंप्यूटर को चला रहे हैं तो हम यूजर हो गए, ठीक है, मोबाइल को चला रहे हैं तो यूजर हो गए, तो वो यू में आता है अपना यूजर। तो यूजर ही आपका बहुत ज़रूरी है, किसके बाद, पार्टिकुलर टाइम के बाद। अब यहाँ तक तो काम आपका फिक्स हो गया कि कॉमन हो गया, ऑपरेट हो गया, मशीन हो गया, पार्टिकुलर हो गया, यूज करने वाला आ गया। अब इतना सारा होने के बाद उन्होंने सोचा कि कहीं ऐसी इसमें चीज़ बनाई जाए कंप्यूटर के अंदर जो क्या करे कि मान के चलो अभी 2020 चल रहा है, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाए और जो हमारा 2025 में वो काम आए। तो एन आपका क्या काम कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं वो टेक्निकल का काम कर रहा है। T4 इसलिए लिया गया, टेक्निकल मत तकनीकी का काम कर रहा है। जैसे मान के चलो एक सॉफ्टवेयर बनाया गया जो 2020 में बनाया जा रहा है 2025 में, मतलब आगे आने वाले समय में वो कार्य करे, तो कहीं ना कहीं वो एक तकनीकी का काम कर रहा है। तो ये आपकी प्रोसीजर क्या कहलाती है, एक तकनीकी कहलाती है। तो आगे कहीं भविष्य में काम करने वाली वो प्रोसेस करे काम, तो उसको क्या बोलते हैं, एक टेक्निकल प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनका T4 मीन्स होता है, वो आपका कहलाता है टेक्निकल, तकनीकी, मतलब जो कार्य अभी कर रहे हैं वो हमारा आगे भविष्य में वो काम आ जाए, उसी को हम बोलते हैं टेक्निकी। तो कोई भी सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपका पार्टिकुलर इसमें हो। तो कंप्यूटर जब बनाया गया तो आज आपका काम आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो मान के चलो एक एग्जाम्पल दिया था मैंने, 2020 में कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करें तो 2025 में वो काम आए। तो आप सोच सकते हो जब ये कंप्यूटर सिस्टम बना था उससे पहले पता था कि आने वाले भविष्य में ये काम आएगा, इसलिए इन्होंने यह क्या बना दिया, तकनीकी इस क्षेत्र में इसमें पार्ट शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ तक तो हो गया, कॉमन भी हो गया, संचालित भी हो गया, मशीन भी बना दी, पार्टिकुलर टाइम पे भी काम कर रहा है और उसका उपयोग करने वाला भी आ गया और एक टेक्निकल काम करने वाला भी हो गया, ठीक है। टेक्निकल में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड होती हैं, सारी चीज़ें तो प्रोग्राम से करते हैं तो वो सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। अब चलते हैं E4 होता है एजुकेशन, मतलब ये आगे चल के किस में कार्य करने लगा, पूरा शिक्षा के अंदर इसको शैक्षणिक कर दिया, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में भी इसको रख दिया, इसलिए आसानी से हो गया सारा काम, प्रोसीजर के अंदर आपका एजुकेशन सिस्टम में दे दिया। तो आप अभी देख रहे होंगे तो सारा आपका कोई भी कार्य आप देखना तो सारा डिपेंड कर रहा है आपका कंप्यूटर पे, तो वो एजुकेशन सिस्टम में दिए, क्योंकि कम टाइम में कोई भी प्रोसीजर को आउटपुट कराना, क्योंकि इनपुट पर डिपेंड करता है कि हमारा जो इनपुट है वो किस तरीके से कार्य कर रहा है आउटपुट की ओर। तो ठीक है, कोई भी पर्सन काम कर रहा है तो बहुत टाइम लगाएगा, बट वहीं पे मशीनरी काम करेगी तो बहुत जल्दी कार्य करेगा। तो यहाँ पे अपन क्या कर दिया, हर एक सब्जेक्ट में कंप्यूटर का एक सब्जेक्ट पुट करके रख दिया, जिससे बच्चे आगे कार्य करें तो वो एक तरीके से शिक्षा की ओर आगे बढ़े हैं, ठीक है। तो इसका एजुकेशन हो गया E4। फिर आता है R4 लास्ट में, वो होता है रिसर्च। रिसर्च मीन्स होता है अनुसंधान, मतलब कोई भी कार्य कर रहे हैं तो हम किसी भी चीज़ के अंदर दो तरीके से खोज करते हैं। वो कैसी खोज होती है, एक होता है आपका ठीक है, एक होता है सर्च, दो पे ये कार्य करता है। एक होता है ये रिसर्च, आर मीन्स होता है रिसर्च। रिसर्च शब्द आपका कहाँ से ले गया है, रिसर्च शब्द आपका लिया गया है, दो भागों में तोड़ लिया है, एक बना दिया मैंने एक बना दिया सर्च। तो दो भागों में हमने तोड़ लिया इसको, दो भाग तोड़ने पर क्या बनना है, मीन्स होता है किसी भी प्रोसेस को बार बार चलाना, मतलब जब तक हमारा जो आउटपुट सही प्रोसेस नहीं आ जाती तब तक हम उसको रिसर्च करते रहेंगे। और सर्च मीन्स होता है कि किसी भी फाइल या डॉक्यूमेंट को सर्च करना है, वो हमें प्राप्त हो गई तो वहीं पे हम उस कार्य को फिनिश कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी सब्जेक्ट का कोई डेटा हमें इंटरनेट से डाउनलोड करना है या सर्च करना है कि इसका मीन्स क्या होता है, तो वहाँ पे हम जाते हैं, क्या करते हैं, उसको सर्च करते हैं, देन हमारा आउटपुट आ जाता है तो वहीं तक हम उसको क्लोज करके रख देते हैं। बट रिसर्च मीन्स होता है वो ऐसा नहीं होता है। रिसर्च में क्या होता है, जैसे मान के चलो आपने कोई डेटा को सर्च किया, तो डेटा को सर्च तो कर लिया, अब उसके ऊपर एनालिसिस कर रहे हैं, मतलब ये डेटा होता क्यों, इसके
कैसे इनपुट करते हैं, इस डेटा को ऐसे रखा जाता है कोडिंग पर, जो आपका सर्च हो रहा है वो कैसे हो रहा है। आज अपन डेटा को सर्च कर रहे हैं तब आपका डेटा आ रहा है। मान के चलो कुछ ऐसा टेक्निकल बनाया जाए जिससे डेटा ऑटोमेटिकली आए, जैसे हम कहें डेटा को डाउनलोड कर दो, डाउनलोड होकर के आ जाए वॉइस के अकॉर्डिंग। तो कुछ ऐसे फंक्शंस बनाए जाएं जो आगे भविष्य में कैसे काम करें, एनालिसिस के ऊपर काम करें। तो री मीन्स होता है किसी प्रक्रिया को बार बार चलाना जब तक उसको एनालिसिस नहीं कर लेते, अंदरूनी जो प्रोसेस होती है वहाँ तक नहीं पहुँच जाते। जैसे मान के चलो कोई एक प्रोसेस है, जैसे मान के चलो कोई प्रोग्राम बना रहे हैं जैसे 1+2 का, तो ये आपका आ रहा है का 3 आ रहा है। हम चाहते हैं कि कोई भी एक ऐसा प्रोग्राम बनाए, इसको सर्च करके, अभी तो हमने 2 नंबर ले लिए, तो 2 नंबर पे ही डिपेंड कर रहा है। ये क्या कर रहा है, 2 नंबर पे ही कोई भी एक सर्चिंग चल रही है। तो यहाँ पे मैंने ऐसा n नंबर ले लिया, n नंबर से 1 को मैंने क्या कर दिया, उसको ऐड करा दिया। तो कहीं ना कहीं नंबर ऐड होता चला जाएगा। जैसे मैं 1 लूँगा, n बराबर जैसे मैंने 1 लिया, तो यहाँ से कहीं ना कहीं नंबर को ऐड करेगा और आउटपुट जनरेट करेगा। तो वो क्या करेगा, जैसे x वैल्यू के अंदर मैंने इसको स्टोर कर लिया, n को x वैल्यू के अंदर स्टोर कर लिया, n+1 रखा, तो n की 1 वैल्यू रखी, 1 की 1 रखा, तो आंसर क्या आ गया 2। तो 2 जैसे ही आया वो स्टोर हो जाएगा किसमें, x में, और फिर वो प्रोसेस करे किसके आगे, आगे वाली प्रोसेस के अंदर। तो कहीं ना कहीं वो एनालिसिस करता रहे, मतलब कंटिन्यू उसकी प्रोसेस चलती रहे, उसी को हम बोलते हैं क्या, रिसर्च। 2 पार्ट हैं इसमें, एक होता है सर्च, एक होता है रिसर्च। तो सर्च का मीन्स होता है कि कोई भी फाइल को ढूंढना या कोई भी डेटा को ढूंढना, तो वहीं तक सीमित एक क्या होता है, उसका दायरे होता है, तो वहीं तक वो कार्य करता है, तो उसी को बोलते हैं सर्च। और रिसर्च मीन्स होता है कि उसके अंदर पूरा प्रोसीजर एनालिसिस करना, मतलब जब तक हमें आउटपुट जो चाहिए वो नहीं मिल जाता तब तक हम उसके अंदर खोजते रहेंगे। जैसे साइंटिस्टिक वगैरह कोई वैज्ञानिक वगैरह कार्य कर रहे हो तो वो कब तक खोजते हैं, जब तक उसकी अंदरूनी पूरी प्रोसेस नहीं खत्म हो जाती तब तक वो ढूंढते रहते हैं। तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा कि आपका C4 मीन्स क्या होता है, कॉमन। कॉमन मतलब आपका आमतौर पर, और उस मशीन को ऑपरेट करने वाला होना चाहिए। और मशीन नाम क्यों रखा, क्योंकि इसको पावर से सप्लाई चलती है इसलिए। P4 क्यों रखा गया, P4 पार्टिकुलर, मतलब कोई भी काम कर रहे हैं तो एक टाइम पर फिक्स करेगा, टाइम के अनुसार उसका आउटपुट जनरेट करेगा, वो आपको टाइम को ध्यान नहीं रखेगा। आपका टाइम आया और टाइम पे आपका इनपुट है तो आउटपुट आपका टाइम के अनुसार जनरेट कर देगा। और उसको यूज करने वाला होना चाहिए, तो यूजर दे दिया। टेक्निकल मतलब जो भविष्य में काम करे, ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर डेवलप करे जाए, ऐसे कुछ टेक्निकल भाषाएं डेवलप करी जाए जिसके अनुसार अपन टेक्निकल के अंदर कार्य कर सकें, और उसी चीज़ को बच्चों के अंदर शिक्षित लिया जाए। मतलब एजुकेशन सिस्टम में अभी से एक सब्जेक्ट रखा जाए, तो इसलिए उन्होंने क्या बना दिया, एक एजुकेशन सिस्टम के अंदर इसको फॉलो कर दिया। फिर आता है आर मीन्स होता है रिसर्च। रिसर्च को मैंने 2 भागों में पार्ट कर लिया। एक होता है सर्च, सर्च मीन्स होता है किसी भी डेटा को सर्च करना, और दूसरा होता है वो होता है री मीन्स होता है किसी प्रक्रिया को बार बार दोहराना जब तक हमारा जो प्रोसेस चल रहा है वो पूरा नहीं मिल जाता है, तो उसको बोलते हैं हम एनालिसिस। एनालिसिस मतलब होता है अंदरूनी तक खोज करना, किसी भी चीज़ को पूरा अंदर से एनालिसिस करना, मतलब उसके बारे में सारा जानकारी लेना, तो उसी को हम बोलते हैं एनालिसिस। ठीक है, तो ये प्रोसेस था किसके ऊपर, पूरा कंप्यूटर के फुल फॉर्म के ऊपर। तो कभी कभी ये क्वेश्चन से आपका आया है और क्वेश्चन पूछ ली भी किया गया है बहुत सही जगह कि M4 मीन्स क्या होता है, डायरेक्ट पूछ लेते हैं। T4 क्या होता है कंप्यूटर के अंदर, R4 क्या होता है, M4 क्या होता है, O4 क्या होता है। तो आपको ये सारे आपको याद होंगे तो आप आंसर सही करके आएंगे। ऑप्शन में रख दिए जाते हैं 4 कंप्यूटर का। P4 मीन्स क्या होता है बताइए पार्टिकुलरली, तो ये आपको आना चाहिए। ये चीज़ें आपकी हैं छोटी सी, बट क्वेश्चन में जब एग्जाम में आ जाती हैं तो यही हार्ड हो जाती है। तो इस वीडियो को आपको पूरा देख करके आपको पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रहें। उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।